शब्द एक ही है, रोको मत जाने दो, इसका अर्थ अलग है। लेकिन रोको मत जाने दो शब्द वही है, बस अर्थ अलग अलग है। क्यों बाबू जी? इसलिए पढ़े लिखे आचार्यों से हमेशा पूजा पाठ कराना चाहिए। ब्राह्मणों ने स्वर बदल दिया, और जब स्वर बदला ना तो जो संकल्प किया था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, ब्राह्मणों ने बदल करके कर दिया कि इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र पैदा हो। हाँ, कभी कभी यजमान को भी चाहिए कि महाराज क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हाँ, नहीं पता लगे कि अपनी गाढ़ी कमाई से बढ़िया मकान बनवाया और गृह प्रवेश में बढ़िया आचार्य विद्वान को बुलाया, और जब संकल्प पढ़ा जाने लगा तो उस संकल्प में पढ़ दिया कि नूतन ग्रह प्रवेश समय, तब तक गड़बड़ हो जाएगा। एक तो वैसे नवग्रह आपके ऊपर दबाव बनाए हैं, और ग्रह और आ जाएंगे तो क्या करोगे? इसलिए ग्रह के अगर गृह के जगह ग्रह हो गया तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जजमान को भी सतर्क रहना चाहिए कि हमारे आचार्य विद्वान कर क्या रहे हैं। एक भयानक राक्षस उत्पन्न हुआ और उसका नाम वृत्तासुर हुआ। वृत्तासुर का मतलब समझते हो? जमीन से लेकर के आकाश तक पूरा आच्छादित हो गया। और ज्यों वो वृत्तासुर चला है ना देवराज इंद्र से लड़ने के लिए, देवराज इंद्र सोचने लगे कि अब क्या होगा। भागे भगवान ब्रह्मा के पास, कहा महाराज वृत्तासुर प्रकट भया है, वो हमको मार देगा, स्वर्ग की सत्ता को अपना लेगा, महाराज कुछ तो करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो ठीक है, इसका वध तो वही कर सकता है जो निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करता हो। कहा महाराज ये कौन है? कहा कि संत के पास चले जाओ, दधीची महाराज के पास, और जाकर के उनसे उनकी हड्डी को मांग लो। जब हड्डी मांगोगे ना तब आपको उस हड्डी से वज्र बनवाना पड़ेगा, और उसी वज्र से उसका उद्धार होगा। देवराज इंद्र पहुंच गए 33 कोटि देवी देवताओं को लेकर के, और जाकर के निवेदन किया महाराज कि विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा कमला परो हम, विप्र प्रसादा कमलम परो, विप्र प्रसादा अजिताजितो हम, विप्र प्रसादा अजिताजितो, विप्र प्रसादा मम राम नाम, विप्र प्रसादा मम नाम। देवराज इंद्र हाथ जोड़ करके कहने लगा महाराज अगर आपकी कृपा हो जाती ना तो जो भयानक राक्षस है उसका उद्धार हो जाता। दधीची महाराज ने कहा क्या चाहते हो? देवराज इंद्र ने कहा महाराज आप अपनी हड्डी हमको दे दो। दधीची महाराज ने कहा अरे देवराज इंद्र क्या तुमको पता नहीं है कि आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है? एक चीज समझ लो, जो व्यक्ति अपने जीवन में ये
आत्महत्या जैसा दुष्कर्म करता है ना, उसको 100 जन्म तक नरकों में वास मिलता है। इसलिए आप परिस्थितियों से लड़ना सीखो, और जब आप परिस्थितियों से लड़ोगे ना, तब आपको समझ आएगी कि जीवन कितना कठिन है। लेकिन दधीची महाराज ने कहा चलो ठीक है, अब ध्यान लगा करके बैठ गए, अपने प्राणों को खींच लिया। गायों ने चाट चाट करके दधीची महाराज के हड्डियों को साफ कर दिया। शेष महाराज जी 1000 वर्ष तक फूंक मार मार करके उससे 2 अस्त्र बनाए हैं। एक तो वज्र बनाए हैं और दूसरा जो जनकपुर में धनुष रखा था ना, वो बना। और उस धनुष में मुठिया की कमी पड़ गई, तो उस मुठिया में दधीची महाराज का नाक लगा, इसीलिए उसका नाम पिनाक हो गया। वज्र बनकर के तैयार हो गया, और वही वज्र लेकर के देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़ करके आ गया लड़ने के लिए वृत्तासुर से। और जब वृत्तासुर से लड़ने के लिए आया ना, जैसे उस वज्र को देखा वृत्तासुर, वैसे उसके मन में भक्ति भाव जागृत हो गया। तुरंत कहने लगा कि अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्म भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गिणीतवाक कर्म करो तुकाया। अहम हरे तौ पादक मूलम। महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, ना हमको आप मोक्ष प्रदान करो, ना हमको आप सिद्ध बनाओ, क्योंकि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठयम न सार्वभौमं रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसं तां विरह कांक्षये। महाराज, हमारे दिल की इच्छा है कि मैं, न मुझको मोक्ष चाहिए, न मुझको स्वर्ग चाहिए महाराज, न मैं सिद्ध होना चाहता हूं, न मैं सार्वभौम की पदवी को ग्रहण करना चाहता हूं। केवल एक इच्छा है, क्या? मैं आपका दास भी नहीं बनना चाहता प्रभु। मैं तो केवल इतना निवेदन करता हूं कि जो आपके दास हैं उनका दास आप हमको बना दो बस। है राक्षस, लेकिन इतनी गजब की स्तुति करता है भगवान की। तीसरे श्लोक में कहता है कि अजात पक्षा यो मातरम खगाः स्तन्यम यथावत् तरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेवा विसुतं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम। वृत्तासुर कहता है, महाराज, मैं आपसे मिलने के लिए इस कदर से आतुर हूं। भगवान ने कहा, किस कदर से? वृत्तासुर ने कहा, महाराज, जैसे एक घोंसले में एक पक्षी अंडा दिया और वो अंडा अभी अभी फूटा है, अभी पंख नहीं है, और मां दाना चुनने के लिए बाहर गई है। उस पक्षी के मन में ये डर है कि कब सांप आवे, कब
कोई बड़ा जानवर आवे हमें खा ले, इसलिए वो अहरनिश अपनी माँ का चिंतन करता रहता है अपनी सुरक्षा के लिए। भगवान मैं उतनी उत्कंठा से आपका दर्शन करना चाहता हूं। यही नहीं, दूसरा उदाहरण दिया महाराज, जैसे एक गाय ने अभी अभी बच्चा दिया और उस गाय को चरने के लिए जंगल जाना पड़ा और वो बछड़ा भूख से अपनी मां को रंभा रहा। जितनी उत्कंठा अपने मां से मिलने की है उतनी उत्कंठा प्रभु मुझे मरने की है। जितनी जल्दी हो सके आप मेरा उद्धार कर दो। भगवान ने कहा जानते हो ये जो दो उदाहरण दे रहे हो ना, इसमें भी स्वार्थ छिपा है। क्यों? क्योंकि जो भूखा बछड़ा जब अपनी माँ को देखेगा और माँ का दूध पीने के बाद जब पेट भर जाएगा तो ऐसे कुलाच मार करके घूमेगा, फिर माँ के पास नहीं आएगा। इसलिए इसमें भी थोड़ा सा स्वार्थ है। वृत्तासुर ने तीसरा उदाहरण दिया कि प्रियम प्रियेव विसुतम विषण्णा। कहा महाराज हमको आपसे मिलने की उत्कंठा इतनी है कि एक पत्नी का पति परदेश गया है और आज 20 साल के बाद वो घर वापस आ रहा है और उसको संदेशा मिला कि बस देवी 5 मिनट में घर में पहुंच रहे हैं। तो 20 साल से इंतजार कर रही थी, उतनी तड़पी नहीं जो 5 मिनट में उसको तड़प मिली है। प्रभु मैं उसी तड़प से आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूं, क्योंकि जानते हो जो परमात्मा को सगुण साकार रूप में पूज लिया है वो कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करता। क्यों? कि सगुनो उपासक मोक्ष न ले, सगुनो उपासक मोक्ष न ले, सगुनो उपासक मोक्ष न ले, सगुनो उपासक मोक्ष न ले। दिन काहू राम भगत निज दे, दिन काहू राम भगत निज दे। जो भगवान को जो सगुण साकार परमात्मा का पूजन करता है, चिंतन करता है ना, परमात्मा उसको मोक्ष नहीं उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तुरंत तब तक देवराज इंद्र ने जैसे उस वज्र को उठाया ना, वृत्तासुर ने ज्यों दहाड़ मारा, वो वज्र नीचे गिर गया हाथ से छूट करके। वृत्तासुर ने देवराज इंद्र को और वज्र सहित गटक गया, पेट में चले गए। लेकिन देवराज इंद्र इसलिए नहीं मरे कि वो नारायण कवच धारण किए थे और उसी वज्र से उसके पेट का भेदन करते करते और उसका वृत्तासुर का उद्धार किया। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज जब वो राक्षस था तो उसके हृदय में इतनी भक्ति कहां से आ गई? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जानते हो ये कोई और नहीं, ये चित्रकेतु नाम का राक्षस, चित्रकेतु नाम का राजा था। इसको एक भी संतान नहीं थी और संतान की इच्छा से धीरे धीरे करके 1 2 3 4 नहीं 1 करोड़ विवाह कर लिया, संतान नहीं हुई। एक दिन श्री नारद जी महाराज और अंगिरा ऋषि महाराज पहुंचे
राजा दौड़ करके पहुंच गया। महाराज सब चीज तो ठीक है, लेकिन एक संतान नहीं है। नारद जी कहने लगे, राजन परेशान मत हो, जब किस्मत में संतान नहीं है तो जबरदस्ती प्रकृति से लड़ना ठीक नहीं है। लेकिन चित्रकेतु ने कहा, नहीं महाराज, अगर संतान नहीं होगी तो मैं आपके चरणों में अपने प्राण को त्याग दूंगा। नारद जी ने कहा, सावधान हो जाओ, आपको उतना सुख नहीं मिलेगा जितना दुख मिलने के बाद मिलेगा। कुछ भी हो जाए महाराज, कम से कम निपुति का नाम तो मिट जाएगा। नारद जी ने कहा, ठीक है। हाथ को ऊपर किया, भगवान का ध्यान किया, एक फल आ गया और उस फल को दे दिया, लो इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान कृपा करेगा तो पुत्र होगा। चित्रकेतु राजा ने उस फल को अपनी बड़ी वाली पत्नी को दे दिया और भगवान की कृपा से वो फल खाई और कुछ समय के बाद उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन जानते हो, ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि राजा के पास 1 करोड़ पत्नी थी। तो खुशी तो केवल एक की झोली में आई ना, जो 99,99,999 रानियां थी ना, सबको सौतिया डाह उत्पन्न हो गया। हाँ? और एक दिन उस छोटे से बालक को नहला करके, धुला करके, काजल लगा करके, दूध पिला करके, पालने में सुला करके और कुछ काम करने के लिए गई। उसी में से 99,99,999 में से एक आई और पकड़ के टेटुआ दबा दिया। अब राजा चिल्ला चिल्ला करके रोना शुरू कर दिया, रानी भी बेहोश होकर के गिरना शुरू कर दिया। विराग पैदा हो गया, जंगल निकल गया, जंगल जाकर के तपस्या किया और संकर्षण महाराज को प्रसन्न किया। प्रसन्न हो गए, एक विमान दे दिया, लो इस विमान से चाहे जहां जाओ, स्वर्ग जाओ, चाहे जहां जाओ घूमो। वही चित्रकेतु राजा उसी विमान पे बैठ करके हर जगह सशरीर घूमा करता था। एक दिन घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचा ना, तो देखता क्या है कि भगवान शंकर, भूतनाथ, भोलेनाथ एकदम निर्वस्त्र बैठे हैं, क्योंकि भगवान तो कुछ पहनते नहीं। कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान का जो वस्त्र है वो दिशाएं ही भगवान की वस्त्र है। निर्वस्त्र होकर के बैठे थे और इतना ही नहीं, अपने जंघे पे मैया पार्वती को बिठाए भी। चित्रकेतु राजा ने देखा, सोचने लगा ये बाबा और रानी भांग सांग खा करके इसको इतनी भी समझ नहीं है कि कैसे बैठना चाहिए। और यही नहीं, जैसे आप लोग कथा सुनने के लिए बैठे हो ना, वैसे 88,000 ऋषि मुनि भी बैठे थे कथा सुनने के लिए और भगवान शंकर कथा गा रहे थे। अपने विमान को नीचे उतारा और उतारते ही एक एक सांस में 1000-1000 गाली देना शुरू किया। अरे इसको क्या पता कि समाज में कैसे रहना चाहिए। एक तो नंगा बैठा है, दूसरे अपने पत्नी को अपने जंघे पे बिठाया है, इसको क्या लाज पता है कैसे रहना चाहिए। एक एक सांस में भगवान शंकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मैया पार्वती गुस्से से हो गई, तुरंत श्राप दे दिया, जा राक्षस हो जा। और जब बुद्धि काम करने लगी ना, तब दंडवत किया, मैया कृपा करो।
किन्न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वेद्या न वेतिर्ममैव गतिस्तम त्वमेका भवानी। प्रार्थना किया। मैया पार्वती कहने लगी, जा तू राक्षस तो होगा लेकिन तुझको पूर्व जन्म की बात सब याद होगी। आज वही वृत्तासुर, अरे वही चित्रकेतु राजा वृत्तासुर के रूप में उत्पन्न हुआ है और जो भगवान के चरणों में अपने प्राणों को ले जाकर के अर्पित किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से